स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं शुरू करेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है इनके बारे में जानकारी लेंगे। वास्तविक संख्याओं को सीखने के पहले हमें कुछ मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है, जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, इनकी जानकारी लेंगे। जब हमें इन संख्याओं की जानकारी हो जाएगी तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि वास्तविक संख्याएं वास्तव में होती क्या है। आज से हम चैनल पर पुनः गणित विषय की क्लासेज अपलोड कर रहे हैं और जल्द ही साइंस विषय की क्लासेज भी चैनल पर अपलोड होना शुरू हो जाएगी। हम विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पर गांव की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क क्लासेज उपलब्ध करवा रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से आपको निरंतर मिलती रहेगी। इनका किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस लॉकडाउन के दौर में विद्यार्थियों के लिए हमारी तरफ से एक प्रयास है कि वो निरंतर उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी लॉस ना हो और वो पढ़ाई से रेगुलर जुड़े रहें। तो उसी क्रम में कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं आज हम शुरू कर रहे हैं। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए आइए अब शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं के पहले हमें सबसे पहले जानना होगा प्राकृत संख्याओं के बारे में कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याओं को हम n से प्रेजेंट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। इनका सिंबल होता है n, यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? वे पूर्णांक जिन्हें 1 से अनंत तक लिखा जा सकता है। वे पूर्णांक संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जा सकती है, वे प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होगी? n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 से कहां तक? अनंत तक। ये होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बाद हम प्राकृत संख्याओं में इसके बाद हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, सम संख्या क्या होती है दोस्तों? बचपन से पढ़ते आए हैं आप, आपको पता होगा अच्छी तरह। सम संख्या जिसमें वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, वे सम संख्या कहलाती है। जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है तो सम संख्या क्या हो गई? जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है, या क्या कह सकते हैं हम, जो 2 से पूर्णतः क्या हो? 2 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित। तो सम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याओं के बाद आता है विषम संख्याएं। कि विषम संख्या क्या होती है? भाई सम संख्या तो हो गई कि जिनमें 2 का भाग किया जाता है पूरी बार जाता है, या जो 2 से पूर्णतः विभाजित या भाजित हो, वो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी बार न जाए, पूरी बार न जाता हो। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, वो संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। या हम लिख सकते हैं जो 2 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित न हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होगी? अगर इनका उदाहरण देखें तो इनके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? सम संख्याओं में जैसे 2, 4, 6, 8, 2 का भाग जा रहा है पूरी बार,
2 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, ऐसे आगे तक। विषम संख्याएं क्या रहेंगी? जिनमें 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसी प्रकार आगे इनमें अंतर कितने का रहेगा? 2-2 का अंतर आगे चलता रहेगा। हमने सीखा प्राकृत संख्याएं, इनसे प्रदर्शित करते हैं वे पूर्णांक या वे पूर्णांक संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं, सिंबल होता है इनका n। प्राकृत संख्याओं के बाद हम सीखे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है वो सम संख्या, और जिनमें 2 का भाग पूरी बार न जाता हो वो विषम संख्या। अब आगे देखते हैं सम और विषम संख्याओं के बाद में नेक्स्ट आती है अपने पास भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ये मूलभूत जानकारी है गणित की, नंबर सिस्टम की, आपको ये सभी को याद होनी ही चाहिए। इनके बाद आती है दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? पहले सीखा सम संख्या, विषम संख्या। अब हम देख रहे हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो एक व स्वयं से ही भाजित हो। क्या होती है? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो एक व स्वयं से ही भाजित हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में अगर हम देखें, अभाज्य संख्याओं में क्या होता है कि ऐसी संख्या होती है जिसमें भाग या तो 1 का जाता है या केवल उस स्वयं संख्या का ही जाता है। जैसे 2 है तो 2 में 1 का भाग जाएगा या 2 का ही जाएगा। अभाज्य संख्याओं के बाद है 3, इसमें या तो 1 का जाएगा या 3 का ही जाएगा। फिर है 5, 7, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 में क्या रहेगा? ये विषम संख्या नहीं है, हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद आप डायरेक्ट 9 लिख दे। 9 में तो 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, स्वयं 9 का भी जाता है। जबकि अभाज्य संख्या की शर्त क्या है कि वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं से ही, जो एक और स्वयं से ही विभाजित होनी चाहिए, वे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। तो 7 के बाद में आएगा अपने पास 11, 13, 17 ऐसे आगे। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? वे संख्याएं जो एक व स्वयं से ही भाजित हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या रहेगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या रहेगी कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य से भी भाजित हो, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं। जो एक व स्वयं के अलावा, जो एक व स्वयं के अलावा अन्य से भी क्या हो? भाजित। अन्य से भी भाजित हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। जैसे उदाहरण अगर हम इनका देखें तो ये होएगा अपने पास जैसे 4, तो 4 में 1 का भी जाता है, 2 से भी भाजित होती है, 4 से भी भाजित होती है। इसके बाद 6, फिर 9, 10, 12 ऐसे आगे। तो हमने सीखा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक व स्वयं से ही भाजित हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य से भी भाजित हो, वो कहलाती है भाज्य संख्या। तो हमने सीखा अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य संख्याओं के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आपको ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रहेगी दोस्तों? 2 रहेगी।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि शून्य क्या है? शून्य एक सम संख्या है। शून्य क्या है? एक सम संख्या, यानी कि जो 0 है वो काय में आती है? सम संख्या। वो रहता है क्या? शून्य। और अभाज्य संख्याओं में दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। केवल दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमने देखी थी, क्या रहती है? 2, 3, 5, 7, 11। तो केवल दो ही ऐसी है जो केवल क्या है? सम। तो दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याओं से संबंधित आपको ये 3 फैक्ट अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके बाद हमने सीखा अभी तक प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आती है सब। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट संख्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इनको काय से प्रेजेंट करते हैं? पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं में अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती है। पूर्ण संख्याओं के बाद में आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद में अपने आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इनको आई से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं आई से प्रदर्शित करेंगे, क्या रहती है? अगर पूर्ण संख्याओं में धनात्मक पूर्णांकों के साथ अगर ऋणात्मक पूर्णांकों वाले संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाती है तो पूर्णांक संख्या होती है। जैसे -3, या कहां से? माइनस अनंत से। माइनस अनंत से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिनमें 0 भी सम्मिलित हो, प्राकृत संख्याएं भी सम्मिलित हो। यहाँ से यहाँ तक तो क्या है? ये प्राकृत संख्याएं। अगर इनमें 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। और अगर इनमें ऋणात्मक को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये क्या बन जाएगी अपने पास? पूर्णांक संख्याएं। तो हमने सीखा प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ना क्या है हमें? वास्तविक संख्याएं। पर वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले सभी अन्य संख्याओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट आता है परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। क्या आती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है साहब? परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सके। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सके और जहां क्या हो? Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये वो संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जैसे 3/2, यहाँ पर P कितना है? 3 और Q कितना है? 2। जहाँ P बराबर तो क्या है? 3 और Q बराबर 2, तो क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार से लिख सकते हैं 4/7, 22/7। ये सब क्या रहेगी? अपने परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बाद अपने आता है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बाद अपने क्या आता है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित न कर सके, प्रदर्शित नहीं कर सके, वो क्या कहलाती है? P/Q में प्रदर्शित नहीं कर सकते
वो क्या कहलाती है? परिमेय अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इनको किस प्रकार से, जैसे रूट में 3 है, √3, √7, अब क्या √4 अपरिमेय संख्या होगी क्या? √4 अपरिमेय संख्या होगी क्या? बताओ आप, √4 अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या? तो √4 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगी क्या? √4 को तो हम क्या लिख सकते हैं? 2, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। और क्या है? √π। तो आप या तो ये याद रखें कि जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सके वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिनमें अंडर रूट के अंदर जिनका पूर्ण वर्ग न बन रहा हो, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल जो रहता है, वर्गमूल के अंदर क्या ना हो? पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, न बने, पूर्ण वर्गमूल के अंदर क्या न बने? पूर्ण वर्ग न बने। जैसे √3 है तो √3 काय का वर्गमूल होता है? स्पष्ट रूप से थोड़ी बन रहा है, पूर्ण वर्ग थोड़ी बन रहा है। जैसे पूर्ण वर्ग बनने के लिए, जैसे 9 है साहब, अंडर रूट में 9 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या थोड़ी होगी, ये तो क्या होगी? परिमेय संख्या है। तो हमने सीखा परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0। अब अपन से पूछ लिया क्या 0 परिमेय संख्या होगी क्या? 0 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। पर हम 1/0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध क्या है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मान तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बाद अब हमें पढ़ना क्या था? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? अगर हम डायरेक्टली बता देते हैं आपको कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अब वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है कि परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे कि, आपसे कोई भी पूछे कि ये परिमेय संख्या क्या होती है, आपसे पूछ लिया कि वास्तविक संख्या बताओ, आपने रटे रटाए परिभाषा बता दी कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप कैसे बताओगे? पहले तो नहीं बता सकते थे, पर हमने पहले क्या सीखा? प्राकृत संख्या से शुरू हुए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, फिर परिमेय, अपरिमेय। तो आप आराम से बता सकते हो कि परिमेय क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होगी? जिनमें परिमेय व अपरिमेय दोनों को सम्मिलित किया जा सके। जैसे 3/2, √5, 4, 3/7, √π। तो परिमेय व अपरिमेय दोनों को क्या है? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है? r से प्रदर्शित करते हैं। क्या? रियल नंबर। रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्याओं को। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो आज हमने वास्तविक संख्याओं का जो गणित में संख्या पद्धति है उसका बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके निम्नतम रूप से उच्चतम स्तर तक पढ़ते हुए हमने वास्तविक संख्याओं तक पहुंचे। अब जो आपके 10th में चैप्टर है वास्तविक संख्याओं के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अब अपलोड करेंगे। आज की वीडियो को अच्छी तरह देखिए और एक आप कॉपी बना लीजिए। इस चैनल पर निरंतर पूरा कोर्स करवाया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। तो चैनल से बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।